शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे बच्चे, यह ड्रामा बहुत लॉफुल बना हुआ है ना, बहुत नियम मर्यादा में बना हुआ है। इसमें फर्स्ट नंबर से लास्ट नंबर की आत्मा के लिए सेम नियम है, सेम लॉ है ना। ऐसा नहीं कि दादियों को या वरिष्ठ आत्माओं के लिए कुछ अलग नियम था और हमारे लिए कुछ अलग नियम है, ऐसा कुछ है क्या? सबको एक पढ़ाई, एक नियम मर्यादा, सब कुछ। तो बस सभी आत्माएं अपनी अपनी शक्ति अनुसार अपना पार्ट प्ले करती हैं। सबको एक ही पढ़ाई मिल रहा है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई फेल भी हो जा रहा है। लौकिक पढ़ाई में देखते हैं ना कि वही पढ़ाई माँ बाप तो सब कुछ अपने बच्चों को देता है, अच्छे से अच्छा ट्यूशन भी देता है, लेकिन कोई फर्स्ट आ रहा है और कोई फेल भी हो जा रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई किसी तरह पास हो रहा है और कोई फेल भी हो जा रहा है। तो क्या है, जिसका अपना जिस तरह का शक्ति। लेकिन यहाँ भगवान पढ़ाई पढ़ाने में कोई कमी नहीं कर रहा है, सबके लिए एक नियम बना हुआ है। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा के लिए वही नियम है जो हम लोगों के लिए, क्योंकि वो भी पुरुषार्थी थे। और उसी अकॉर्डिंग परमधाम में भी अपनी अपनी सीट ग्रहण करती है। जैसा अभी मतलब वो पढ़ा रहा है, वो सारा चीज अपने हिसाब से दे रहा है। आप अपनी शक्ति अनुसार अपने परमधाम में क्या दिखाते हैं? शिव बाबा सबसे ऊपर और उसके नीचे नंबरवार आत्माएं बैठी हुई। तो जिसकी जितनी पावरफुल स्थिति, उस तरह का स्टेज वहाँ पर उन लोगों का सीट बना हुआ है। अच्छा, सीट तो फिक्स है, इसीलिए किसी भी चीज़ पर हमको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, केवल अपना बेस्ट देना है। तो बाबा कहते हैं इसी कारण सभी आत्माएं अंत के समय खुश और संतुष्ट होकर घर परमधाम जाती हैं। बस बाप यानी परमात्मा शिव का काम तो सभी आत्माओं का कल्याण करना है, अर्थात उनके दुख हर कर उन्हें शांति और सुख देना है। देखो, जैसे स्कूल में भी बल्ब होते हैं, उनकी लाइट तो अपनी अपनी होती है। बल्ब का लाइट सबका एक जैसा होता है क्या? बल्ब भी हम लोग खरीदते देखते हैं, किसी में बहुत लाइट रहता है, कोई में थोड़ा कम लाइट रहता है, उस अनुसार हम खरीदते हैं। तो अपनी अपनी उनकी लाइट होती है। उनका कनेक्शन एक ही पावर हाउस से होने के बावजूद, अभी मान लीजिए इसी कमरे में आप देख लीजिए, इस बल्ब का लाइट देखिए और उसका लाइट देखिए, इसका कितना हाई है और उसका कितना कम है, जबकि पावर जहाँ से आ रहा है एक ही जगह से आ रहा है ना। तो पावर हाउस एक होने के बावजूद लाइट वो अपनी पावर के अकॉर्डिंग फैलाते हैं। बल्ब में वो लाइट नहीं है, नहीं तो करंट में तो लाइट है ही पावर, लेकिन बल्ब में इतना पावर नहीं है कि उतने करंट को ग्रहण करके हमें दे सके लाइट। तो अपनी अकॉर्डिंग लाइट फैलाते हैं जितना उनका पावर है। तो हमें भगवान दे रहा है सब कुछ, लेकिन वही बात है कि हम कितना लेकर के फैला रहे हैं। सूर्य रोशनी दे रहा है, लेकिन कोई अपना घर का दरवाजा बंद किए हुए और कहता है कि मेरा घर में अंधेरा है। किसका गलती? सूर्य का गलती तो नहीं है, सूर्य तो सदा दे रहा है, उसकी रोशनी सबके लिए एक समान है। कोई बाहर बैठ के खुले में धूप ले रहा है, सेक रहा है, और कोई विटामिन डी की कमी से परेशान है कि हमको ये कमी हो गया। क्यों हो गया? आप अपने घर के अंदर घुसे हुए हैं, आप वो पावर नहीं ले पा रहे हैं, आप में वो क्षमता नहीं है। जो ले रहा है शक्तिशाली है। तो इसी तरह भगवान तो खुला तार है, वो दे रहा है करंट, हम कितना ले पा रहे हैं, हम कितना ले पा रहे हैं, मेरे अंदर कितना माइट है कि हम ले पाए। तो जितनी लेते हैं, जितनी लाइट हो उसके अपना पावर अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग फैलाते हैं। इसी तरह जितनी पावरफुल आत्मा अर्थात जितनी उसके अंदर लाइट है, उतनी ज़्यादा पावर वो बाप से खींचती है। मेरे अंदर पावर है, लाइट है, यानी मेरा स्थिति एकदम क्लियर है, क्या क्यों उलझा हुआ नहीं, आज इससे परेशान तो कल उससे परेशान, तो हम फिर लाइट खींच नहीं सकेंगे। तो परेशानी किस में है? भगवान दे रहा है, हमें हमारे अंदर शक्ति ग्रहण करने की क्षमता नहीं, हम अपनी क्षमता के अनुसार उठाते हैं। तात्पर्य ये है कि मतलब एक केन में दूध भर रहे हैं हम, तो एक 1 किलो का है, एक 2 किलो का है, एक 3 किलो का है। तो 1 किलो का केन जो है वो 1 किलो दूध में ही भर जाएगा, उसमें 2 किलो डालेंगे क्या? लेकिन वो भरा हुआ, वो क्या समझेगा कि मेरा तो भर गया, क्षमता ही उतना है, 1 किलो से ज़्यादा वो ले नहीं सकता। दूसरे में 2 किलो, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता। तीसरे में 3 किलो, से ज़्यादा नहीं ले सकता। यानी उसके अंदर जितनी क्षमता है। तो बच्चे, जितना आपके संकल्पों में विश्व कल्याण का कार्य समाया रहेगा,
उतना ही आप बाप के समीप बैठकर विश्व कल्याण का कार्य कर पाओगे। जितना आपके अंदर ये संकल्प चलेगा कि मुझे पूरे विश्व का कल्याण करना है, दिन रात यही मनसा में चलेगा, कब किसको ज्ञान दे दें, कब किसको ज्ञान समझा दें, कब किसको दुख से दूर कर दें, ये सब जिसको दिन रात चल रहा है कि घर में क्या बनाएंगे, ये रिश्तों को कैसे संभालेंगे, उसको कैसे खुश करेंगे, वहाँ हमको ये देना है, ये लेना है, तो जीवन क्या करता है, मकड़ी के जाले की तरह आप उसी में एक दिन मर जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि हम जिए क्यों और मरे क्यों। तो बस इसके लिए स्वयं को जिम्मेवार आत्मा समझो। देखो स्थूल में भी जिस कार्य की जिम्मेवारी समझते हो उसके लिए दिन रात एक कर देते हो ना। स्थूल में जब हमें हमारे ऊपर जिम्मेवारी आता है कि नहीं घर में शादी ब्याह है या किसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करना है, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, मेरे जिम्मेवारी आया तो हम अपना 100% देते हैं ना, क्योंकि मेरा जिम्मेवारी है। जरा सा कुछ 19-20 हुआ तो बोले कि देखो करने नहीं सका। तो यहाँ एक छोटे घर का एक पार्टी का ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेवारी नहीं, पूरे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी बाबा हम सबको दे रहा है। इस लायक वो समझा तब हमें चुना, इसीलिए हमें क्या समझना है कि हम ही करेंगे, कोई और कौन करेगा। तो जब ये अंदर दिन रात चलता रहे तो आपको ये बातें याद आएंगी कि घर में कौन क्या हुआ क्या नहीं है, खाली इन सब देहधारियों के चक्कर में पड़ेंगे आप, केवल किसी एक परिवार के, जबकि पूरे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी हमारे सिर पे है। पूरे विश्व को अपना परिवार समझना है। बच्चे जिस चीज को भी आप दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो उसे धारण करना सहज होता है। एक्सेप्ट जिसको कर लिए और फिर उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो भगवान जो ज्ञान दे रहा है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि नहीं ये ज्ञान सुनने लायक नहीं, या हमसे नहीं होगा, या ये ज्ञान इतना परफेक्ट नहीं है, लगता है कभी क्या जब सुनते हैं तो क्या लगता है कि ऐसा ज्ञान तो कभी सुने ही नहीं। तो यहाँ धारण करने में दिक्कत है, धारण करने में दिक्कत है। धारण करने से जीवन कितना परिवर्तन हो रहा है, हमारा परिवर्तन हो रहा है, हमारे वजह से कितने और आत्माओं का परिवर्तन हो रहा है। तो इसीलिए तो भगवान ने हमें चुना। तो इसी तरह जब आप अपनी व दूसरों की कमजोरी एक्सेप्ट करते हो, अर्थात सोचते हो कि मेरा सोचना ठीक ही है, इसके ऐसा करने पर ऐसा बोलना ठीक ही है, तो फिर उस अवगुण का निकलना मुश्किल हो जाता है ना। जब बाबा कहता है कि तुम एक्सेप्ट कर लेते हो जिस भी चीज़ को, तो उसे धारण कर लेते हो, उसको छोड़ना मुश्किल है। अब किसी के कमजोरी को आप एक्सेप्ट कर लिए ना, मान लीजिए कोई हमको 2 को गाली दिया, हम एक्सेप्ट ही नहीं किए, गाली दिया तो उसका मुंह गंदा हुआ, मेरा तो कुछ देह में लगा नहीं, उसको इस कान से सुन के उस कान से अगर निकाल दिए तो मेरा स्थिति पावरफुल रहा। लेकिन हम धारण कर लिए, कैसे हमको बोल दिया, और बोल दिया आप तो इसको बोलना हमको पड़ेगा। यानी आप गाली एक्सेप्ट किए, जवाब आप तब देंगे जब आप गाली को एक्सेप्ट कर लिए, यानी उस अवगुण को आप अपने अंदर धारण कर लिए। अब तो अवगुण आप धारण किए और अब उसको जवाब भी देंगे तो फायदा कुछ हुआ? अवगुण तो आपके अंदर आ गया, जो अवगुण उसके अंदर था वो अवगुण आपके अंदर। अब 2 दोषी कैसे न्याय कर सकते हैं? दोषी तो दोनों हो। तो फिर वो अवगुण हमारा बन जाता है। पहले किसका था? किसी और का था। अब किसका बन गया? अब वो मेरा बन गया, क्योंकि हम एक्सेप्ट कर लिए। हमको कैसे कोई बोल सकता है? हमको हम क्या ऐसा है कि हमको बोल दे? लेकिन हम किसके सामने साबित करना चाहते हैं? हमको अपने आप को किसके सामने साबित करना है? सत्य को साबित करने का जरूरत नहीं पड़ता, सत्य अपने आप में एक दिन साबित होता है। कहते हैं ना, सच की नाव हिलती है डुलती है पर डूब नहीं सकती। बाबा के बारे में इतना प्रचार किया गया, गलत से सलत क्या नहीं प्रचार किया गया, लेकिन इतना मतलब अड़चन, इतना विरोध। आज भी माताएं बहनें इस ज्ञान में इतना विरोध सहती है, मार पीट सहती है, दुख तकलीफ सहती है, तब भी चलती है। लेकिन 89 वर्षों से ये कार्य तो नहीं रुका, ये कार्य तो और भी तीव्र गति से होता जा रहा है। आज वहां पर जब 300 बच्चों के लिए भोजन बनना मुश्किल था, आज वहां 30,000 लोगों का पर डे भोजन बनता है। 300 बच्चे के लिए नहीं हो पा रहा था तो उसमें बच्चे भाग गए जो पावरफुल नहीं थे, शक्तिशाली नहीं थे। लेकिन आज उसी जगह में 30-30 हजार लोगों का एक एक बार में खाना बनता है। क्या था? संकल्प शक्ति ही था ना, विश्वास था अपने ऊपर में। लोग बोल दिया इसलिए हम भगवान को छोड़ देंगे? भगवान आया हुआ है, कार्य भगवान का है। बाबा एक ही बात बोलता था,
बच्चे भगवान का कार्य, मेरा कार्य थोड़ी ना। बाबा को जब बोलने आया तो बोला हमको थोड़ी ना कोई बोल रहा है, मेरे द्वारा तो शिव बाबा बोल रहा है, तो मेरा कोई गलती थोड़ी ना है। मैं पवित्रता की बात तो नहीं करता, बात तो वो कर रहा है मेरे द्वारा, वो केवल मेरे मुख का आधार ले रहा है। तो बात करना हो तो उससे करो बात। कितना निश्चय बुद्धि होके कहते थे, जिसको बात करना हो बाबा से बात करो। तो आज वही विश्वास, वही दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प का परिणाम है कि 89 साल से ये कार्य कितनी तीव्र गति से चल रहा है और अपने मंजिल पर पहुंचने को है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि सोमान की सीट पर सेट होकर यह सोचो कि मुझे क्या सोचना है। इसलिए सबसे पहले वो गाली दिया, वो बात बोला नहीं, अपने सोमान पर उस समय सेट हो जाना है कि मैं कौन हूँ, ये आत्मा कैसी है, उस पर हमको जाना है कि मैं कैसी हूँ। मुझे अपने पावरफुल स्थिति पर, अपने स्टेज पर होना है। रावण चुरा लिया सीता को, है ना, क्या यही कार्य राम कर लेते तो शोभा देता? राम भी मंदोदरी को जब वो कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि जब जंगल में बैठे हैं और एक तीर मारते हैं और मंदोदरी का कान का झुमका गिरा देते हैं, लंका में जाके तीर और उनका झुमका गिरा देते हैं, उसका चमक उनके आँख में पड़ता है और उस बोलते हैं कौन सी चीज़ है जो मेरे आँख को प्रभावित कर रहा है। तीर मारते हैं और उसका आँख कान का झुमका गिर जाता है। तो उनके लिए कितना सहज था कि मंदोदरी को उठा लेते, लेकिन क्या ये शोभा देता? फिर राम और रावण में फर्क क्या रह जाता? तो राम और रावण है क्या? क्वालिटी और गुण और अवगुण का ही तो ये खेल है। राम गुण का प्रतीक है और रावण अवगुण का प्रतीक है। तो जैसे ही कोई कुछ कहता है हम उसका अवगुण उठा लेते हैं, हम तुरंत 1 सेकंड में रावण बन जाते हैं। रावण मेरा सीता चुरा लिया, हम भी मंदोदरी चुरा ले, यही ना कर रहे हैं हम अभी। हमको 2 बात बोल दिया, हम 4 बात बोलेंगे। नहीं, सोमान की सीट पर सेट होना कि मैं राम हूं, मैं रावण नहीं। मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए? तो सोचो कि मुझे क्या सोचना है, क्या बोलना है और क्या करना है। इसलिए बाबा कहता है ना, सोच कर सोचो तब बोलो। तो क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि दिल से किए गए कार्य में सफलता ना मिले यह असंभव है। हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा समय लगे, परंतु रिजल्ट पावरफुल ही मिलेगा। इसीलिए कुछ भी करते वक्त सोच समझ कर इस चीज़ का परिणाम सही होगा नहीं होगा, रिजल्ट कैसा होगा। ये नहीं आप कर दिया बाबा देख लेगा। बाबा अब ऐसा बोला है क्या करने के लिए कि आप कुछ भी कर दें और उसके बाद बोले बाबा अब देख लेगा? ठीक है बाबा देख लेगा, लेकिन आप करने वक्त अपना आँख कान सब खुला रख के किए थे ना कार्य, अपना 100% अटेंशन देकर कि इसमें कहीं मिस्टेक ना हो। हम अपना 100% दे करके परिणाम बाबा पर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम शुरू से बोले कि हम कर दे रहे हैं बाबा समझे, ये कौन सा तरीका? तो इसीलिए बाबा कहते हैं हो सकता है कि रिजल्ट में थोड़ा समय लगे, परंतु पावरफुल रिजल्ट मिलेगा। बस आप बाप की श्रीमत को दिल से एक्सेप्ट करते चलो। बाबा का श्रीमत, बाबा क्या कह रहा है इसमें, इस जगह अगर बाबा रहता तो बाबा क्या करता है ना। और दिल से आवाज़ उठता है। जब आप दिल की आवाज़ सुनते हैं ना, देखिएगा आप अपने जीवन में भी देखिएगा, छोटी छोटी बातों में देखिएगा, 2 आवाज़ रहता है। एक आवाज़ है आपका रावण का, एक आवाज़ है राम का। और राम का आवाज़ को हम अक्सर दबा देते हैं और रावण का आवाज़ को, उसका आवाज़ को आगे कर देते हैं, पावरफुल कर देते हैं। क्यों? समय ऐसा है तमो प्रधान। नहीं तो अंदर से जब भी हमको बाबा के बच्चे जब भी श्रीमत का थोड़ा सा भी उल्लंघन करते, उससे पहले अंदर से आवाज़ आता है ऐसा नहीं करना है, श्रीमत ये नहीं है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं, मेरे में कंट्रोल नहीं हुआ। कंट्रोल किस चीज़ का नहीं हुआ? रावण हावी हो गया, राम को हम उस समय दबा दिए। राम आवाज़ दे रहा था अंदर से, लेकिन रावण हावी हो गया। तो इसके बीच कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, बस बिंदु। फिर तो झट ही आप बाप समान बन जाओगे, है ना। कोई भी कार्य किए परिणाम उसको सौंप कर, सोच कर समझ कर। बाबा पहले बोला ना, ये नहीं बोला कि बस कर दो और उसके बाद बाबा पर सौंप दो, ये तो नहीं बोला। पहले सोच कर सोचो, फिर बोलो, फिर करो, फिर परिणाम बाबा को सौंपो। आप अपना 100% देकर बाबा पे सौंपे, बुरा होगा कभी? कभी गलत नहीं हो सकता। उसके बाद बाबा कहता है बिंदु लगाकर उसके बारे में एक संकल्प भी नहीं चलाना है, चुप।
सफलता नहीं मिले, ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे अंदर का स्थिति क्या है, मेरा अंदर का स्थिति, मैं अपने सम्मान की सीट पर हूँ, मैंने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया, मेरा हर एक बात में दूसरे का कल्याण समाया हुआ है मेरी हर सोच में, और इस आधार पर हम सब कुछ कर रहे हैं, बाबा को सौंप कर रहे हैं, गलत हो ही नहीं सकता। इसीलिए अचल अडोल होकर शक्तिशाली स्थिति में जब भी कोई निर्णय लेंगे तो इसीलिए कहते हैं बाबा फिर तो आप झट से बाप समान बन जाओगे। बहुत टफ है क्या? नहीं, टफ नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि जो हम कर रहे हैं क्या वो श्रीमत अनुसार है। देखें, कंट्रोलिंग पावर को देखें। जब भी क्रोध में हम कुछ काम कर रहे हैं वो गलत है, और क्रोध में हम कर रहे हैं ये हमें पता रहता है। ये कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम क्रोध में नहीं है। क्रोध आएगा और हमको पता नहीं है क्या? जब भी हम क्रोध में कार्य कर रहे होते हैं अपने आप का अंदर से आवाज उठता है कि हम गलत कर रहे हैं। उस समय आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आपकी स्थिति अंदर से अचल अडोल स्थिर है और आप कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कौन क्या बोल रहा है, तो आपकी स्थिति पावरफुल है। फिर आप श्रीमत अनुसार करें। ओम शांति।